दोस्तों आज हम टेलीपोर्शन के बारे में वही सब कुछ जानते हैं जो हम साइंस फिक्शन मूवीज और कंप्यूटर गेम्स में देखते हैं, जिनमें आसानी से चीजें और इंसान हवा में गायब हो जाते हैं और कायनात के दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंसदान पिछले 20 सालों से इस पर काम कर रहे हैं और इनको बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम टेलीपोर्टर को बनाने के कितने करीब हैं और टेलीपोर्शन का मतलब है जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी के साथ जाया जा सकता है और इसमें ट्रैवल करने की रफ्तार रोशनी से भी तेज होती है। टेलीपोर्शन के वर्ड को 1931 में इन्वेंट किया गया था। कई साइंसदान मूवीज में दिखाए जाने वाले टेलीपोर्शन को सच समझते हैं। उन्होंने बहुत तेजी से मूवमेंट के तरीके भी सीखे हैं। कुछ साइंसदान तो इन तरीकों में बहुत ज्यादा माहिर हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि साइंस किस तरह के टेलीपोर्ट को सजेस्ट करती है और आज हम अपनी इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग दुनिया की एक साइड से दूसरी साइड पर अचानक स्पेस टाइम में एक गैप के जरिए ट्रैवल करना चाहेंगे? और क्या पता कोई टेलीपोर्ट अभी भी इस वक्त आपके घर में हो लेकिन आप उसको देख ना सकते हो। लेकिन ये मत सोचिए कि ये करना आसान होगा। एक साइंसदान के मुताबिक हमारी दुनिया माइक्रोस्कोपिक होल से भरी हुई है। दुनिया में पाए जाने वाले सब एटम मुसलसल हरकत कर रहे हैं और इन एटम के दरमियान मौजूद होल्स कई एटम के बराबर होते हैं। लेकिन अगर कोई इस गैप में टेलीपोर्ट करना चाहता है तो उसे इस गैप को बड़ा करना होगा और अगर कोई टेलीपोर्ट कर जाए तो उसे होल को खुला रखना होगा। ये जल्दी से बंद नहीं होना चाहिए। इस गैप को खुला रखने के लिए नेगेटिव चार्ज के साथ एक्सोटिक मैटर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये मैटर अभी तक साइंसदानों को नहीं मिला। कई साइंसदानों का कहना है कि कुछ जॉइंट स्टार्स में एक्सोटिक मैटर मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी पर अभी तक किसी ने भी रिसर्च नहीं की। आप स्पेस में मौजूद छोटे से गैप से क्वांटम वेव बनकर गुजर सकते हैं। क्वांटम थ्योरी में इस तरह की वेव माइक्रो पार्टिकल से घिरी होती है, लेकिन ये अभी तक कोई नहीं जान सका कि इंसान कैसे क्वांटम वेव में बदल सकता है और दोबारा से फिर इंसान बन सकता है। इसके अलावा कायनात में वार्म होल्स भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। साइंसदान ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी 3 डायमेंशनल कायनात कई जगह पर 4 डायमेंशनल में बेंड हो जाती है और 4th डायमेंशन टनल वार्म होल्स होते हैं जो स्पेस में 2 पॉइंट्स 3rd डायमेंशन में होते हैं। जब स्पेस में 2 पॉइंट्स 3rd डायमेंशन में होते हैं तो इनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर ये पॉइंट्स 4th डायमेंशन में हो तो इनके दरमियान फासला बहुत कम होता है और ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इसको इमेजिन करने के लिए आसान तरीका ये है कि एक पेपर लेकर उसको फोल्ड किया जाए। यहाँ पर इसके दोनों किनारे आपस में मिल जाएं और फिर एक पेन की मदद से इस पेपर में सुराख किया जाए तो जो मॉडल बनेगा उसको वार्म होल कहेंगे। साइंस की दुनिया में वार्म होल्स के बारे में एक ख्याल ये भी किया जाता है कि वार्म होल्स ब्लैक होल के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन आप ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सकते। ब्लैक होल के गिर्द गैस की एक डिस्क मुसलसल रोटेट कर रही है और अगर आप गलती से भी ब्लैक होल के पास से गुजर गए तो ये आपको अपने अंदर खींच लेगा। यहाँ से आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाने के बजाय इसके गिर्द मौजूद डिस्क में गिर जाएं, तो डिस्क में मौजूद ग्रेविटी आपके टुकड़े टुकड़े कर देगी। लेकिन अगर आप ब्लैक होल में जाने के बाद वार्म होल में चले जाते हैं तो ये वार्म होल 1 सेकंड के लिए खुलकर फौरन बंद हो जाएगा और आपको तबाह कर देगा। यानी अगर हमें वार्म होल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वार्म होल को ज्यादा देर तक खुला रखना होगा। इसके लिए हमें एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ेगी जो अभी हमारे पास नहीं है। इसके बाद आप इमेजिन करें कि एक दिन आप अपने आप को किसी नामालूम जगह पर पाते हैं। आप अपने बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं तो आप किसी और सियारे पर होते हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि ये सब कुछ आपकी बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम इंस्टेबिलिटी की वजह से होगा जो कायनात में मूव कर रही है। लेकिन आपको इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसी मूवमेंट अमली तौर पर नहीं होती। अगर आप इसको स्टडी करते हैं और इन मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप लोगों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह का एक मेथड डगलस एडम की फिल्म हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी में दिखाया गया है, लेकिन क्या ऐसा हकीकत में हो सकता है? इस बात को साइंसदान अभी तक नहीं जान सके। एक दूसरी चीज क्वांटम टेलीपोर्शन है। इसके कवानीन डेवलप भी हो चुके हैं और उनकी प्रैक्टिस भी की जा चुकी है। इस मेथड में इंसानी जिस्म को मूव नहीं किया गया
बल्कि इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को मूव किया गया है, ये फैक्ट से मिलता जुलता है। क्वांटम सिस्टम में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन तमाम एटम से कनेक्ट करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो मॉलिक्यूल स्पीड नहीं हो सकता। इस केस में इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में हर जगह पाए जाएंगे। इसको इमेजिन करना मुश्किल है। स्टेट को सुपरपोजिशन कहते हैं। ये इस तरह से शुरू हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो और ये एक मखसूस जगह पर फिक्स हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि सुबह जब आप अपने बेड से उठें तो आप अपनी फर्स्ट लुक से कायनात को चेंज कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट पर फेमस मेंडल एक्सपेरिमेंट 1935 में क्वांटम थ्योरी के फाउंडर एरी ने किया था। वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से था कि इमेजिन करें कि एक बिल्ली स्टील की अलमारी में लॉक्ड है और यहाँ पर एक इन्फर्नल मशीन भी है जिसको घुमाकर आप उस बिल्ली को मार भी सकते हैं और नहीं भी। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जब तक कैट को ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा ये एक वक्त तक जिंदा रहेगी। ये एक वक्त पर जिंदा भी हो सकती है और मर भी सकती है। और जिस वक्त बॉक्स को खोला जाए तो एक्सपेरिमेंट करने वाला इन दोनों में से कोई एक स्टेट को देखेगा। या तो बिल्ली मर चुकी होगी या जिंदा होगी, या अचानक से सिस्टम इसको मिक्स स्टेट में देखेगा और जिस वक्त ऑब्जर्वेशन होगी तो ये दोनों स्टेट में से एक को पिक कर लेगा। या तो बिल्ली मर चुकी होगी या जिंदा होगी। साइंसदान अब तक इसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाए, लेकिन एक्सपेरिमेंट के साथ कंफर्म किया जा चुका है कि क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और फिर एक दूसरे से अलग होकर कायनात में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन ये अपने ट्विन इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़े रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक दूसरे से कितनी दूर हैं। इस अमल को इंटेंगलमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हर इलेक्ट्रॉन में एक स्पिन होता है जिसकी रोटेशन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी होती है। जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक में से किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे जाता है वो फील्ड से अलग हो जाता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर चला जाता है। इस तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन में कुछ होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन एक सेकंड में दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसमिट हो जाती है। ये अमल लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से होता है। इस तरह के कनेक्शन को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। हमारी स्क्रीन पर एक इलेक्ट्रॉन E है और मार्स पर इलेक्ट्रॉन M है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कभी पेयर थे और फिर अचानक दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक इलेक्ट्रॉन स्पिन पर चला गया और दूसरा मार्स पर। जब हम इलेक्ट्रॉन E जो स्पिन पर है उसके स्पिन को कंट्रोल करते हैं तो फौरन ही हम इलेक्ट्रॉन M जो मार्स पर है उसके स्पिन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन E के स्पिन को चेंज कर दें तो इलेक्ट्रॉन M का स्पिन भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा। स्पिन में ये चेंज लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से होगी। 1983 में एक साइंसदान एलन ने इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके पैराडॉक्स को टेस्ट करने का सोचा तो उसने ये कंफर्म किया कि इंटेंगल्ड पेयर्स में इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट हुई, लेकिन प्रैक्टिस बेकार थी। इसके 10 साल बाद साइंसदानों ने इस प्रोसेस को कंट्रोल करने का एक तरीका ढूंढा। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तीसरा इलेक्ट्रॉन कनेक्ट किया ताकि वो तीनों इलेक्ट्रॉन में आसानी से टेलीपोर्ट कर सके। ये कैसे हुआ इसको पिछली एग्जांपल से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन E जो जमीन पर है और इलेक्ट्रॉन M जो मार्स पर है, हम इलेक्ट्रॉन E को इलेक्ट्रॉन M से टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना होगा जो इलेक्ट्रॉन M से इंटेंगल करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन X का नाम दिया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन E इलेक्ट्रॉन X से कांटेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन E की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन X में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन E और X एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन X इलेक्ट्रॉन M से भी एक ही वक्त में कांटेक्ट करेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन E से इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन M में भी ट्रांसफर हो जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन M इलेक्ट्रॉन E की एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा। साइंसदान टेलीपोर्शन के पार्टिकल बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स भी बना रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर्स को हैक करना नामुमकिन होगा। अगर कोई आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करेगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको एक हैक अलर्ट रिसीव होगा जिसके रिसीव होने के बाद आप अपने डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन को सस्पेंड कर सकते हैं। फ्यूचर में जब क्वांटम कंप्यूटर होंगे तो साइंसदान इनको टेलीपोर्शन में इस्तेमाल करेंगे। ये कंप्यूटर क्वांटम लेवल पर इंसानी जिस्म को मुकम्मल तौर पर स्कैन कर सकते हैं। ये वो सारे मेथड हैं जिनके जरिए साइंसदानों ने एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी के साथ जाने के तरीके ढूंढे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन तरीकों को प्रैक्टिकल कर सकें। लेकिन हमारे पास वो मेथड आ चुके हैं जिनके जरिए हम टेलीपोर्शन कर सकते हैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो जरा सोचिए, ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के लिए भी बेस्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसलिए इसे अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस और मैसेंजर पर लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।